नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टेट मेरा हिंदी। मैं हूं आपके साथ ऋतिका शर्मा। आइए नजर डालते हैं 25 बड़ी खबरों पर। महाकुंभ में बसंत पंचमी पर तीसरा अमृत स्नान। सबसे पहले नागा साधु, फिर महानिर्माणी और निरंजनी अखाड़े ने लगाई संगम में डुबकी। महाकुंभ में बसंत पंचमी के शुभ अवसर पर अमृत स्नान कर रहे साधु संतों पर हेलीकॉप्टर से की गई पुष्प वर्षा। अयोध्या में बसंत पंचमी के अवसर पर राम जन्मभूमि मंदिर में रामलला के दर्शन के लिए उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़। चुनाव आयोग ने दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर एक बड़ा आदेश जारी किया है। चुनाव आयोग ने बुधवार यानी 5 फरवरी 2025 को सुबह 7 बजे से शाम 6:30 बजे के बीच होने वाली दिल्ली चुनाव को लेकर किसी भी तरह के एग्जिट पोल के संचालन, प्रकाशन या प्रचार पर प्रतिबंध लगा दिया है। चुनाव प्रचार के आखिरी चरण में सभी दलों के प्रत्याशी हर वर्ग से संपर्क साधने में जुटे हुए हैं। अलग अलग पार्टियों के बड़े नेता भी प्रचार में उतरकर अपनी पार्टी के उम्मीदवार के लिए वोट मांग रहे हैं। बीजेपी नेता जगदम्बिका पाल ने कहा, अरविंद केजरीवाल ने जो भी वादा किया उसे पूरा नहीं किया। दिल्ली में बदलाव की लहर है। लोग इस आप सरकार से मुक्ति पाने के लिए 5 फरवरी का इंतजार कर रहे हैं। देश की राजधानी दिल्ली में फिर छाया कोहरा। मौसम विभाग के मुताबिक 4 फरवरी को भी दिल्ली में बारिश होने की संभावना। सीएम योगी आदित्यनाथ ने मिल्कीपुर की चुनावी सभा से अखिलेश यादव पर करारा हमला बोला है। उन्होंने पिछले 2 माह में अखिलेश यादव की ओर से किए गए सोशल मीडिया पोस्ट का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि सब हिंदू के सबसे बड़े आयोजन महाकुंभ के खिलाफ है। संभल में घर घर शुरू होगा सर्वे, हर व्यक्ति की खंगाली जाएगी कुंडली। हिंसा के बाद पुलिस का एक और बड़ा एक्शन। इस कदम का उद्देश्य शहर की सुरक्षा सुनिश्चित करना और किसी भी संभावित अपराध को रोकना है। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में महसूस किए गए भूकंप के झटके। रिएक्टर स्केल पर इस भूकंप की तीव्रता 3.4 रही। वहीं कुल्लू के आसपास के जिलों के कुछ इलाकों में भी झटके महसूस किए गए। महाराष्ट्र में गिलियन बेरे सिंड्रोम के संदिग्ध मामलों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। अब तक इनकी संख्या 139 हो गई है, जिनमें से 124 की पुष्टि हो चुकी है। इस बीमारी से अब तक 5 संदिग्ध मौतें भी हुई हैं। चेन्नई में तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन और अन्य डीएमके नेताओं ने आज पूर्व सीएम सीएन अन्नादुरई को उनकी पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित की। यूनाइटेड किंगडम के पूर्व प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने भारत और इंग्लैंड के बीच 5वें T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच के दौरान मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम का किया दौरा। अमेरिका में एक और प्लेन हादसा। न्यूयॉर्क जा रही फ्लाइट में लगी आग, पैसेंजर को निकाला गया बाहर। ट्रंप के एक्शन के बाद चीन को हुआ बड़ा नुकसान। चीन का युआन रिकॉर्ड निचले स्तर पर पहुंच गया है। ट्रंप के एक्शन के बाद ट्रेड वार बढ़ने की आशंका पैदा हो गई है। शेयर बाजार खुलते ही शुरुआती कारोबार में सेंसेक्स 731.91 अंक गिरकर 76,774.05 पर पहुंच गया और निफ्टी 443 अंक गिरकर 23,239 पर कारोबार कर रहा है। शुरुआती कारोबार में बड़ी कंपनियों के शेयरों में दबाव दिखा। भारत की प्रमुख इलेक्ट्रिक 2 पहिया वाहन निर्माता ओला इलेक्ट्रिक की ओर से जल्द ही नई बाइक्स को लॉन्च करने की तैयारी की जा रही है। कंपनी की ओर से 5 फरवरी को बाइक को किया जाएगा लॉन्च। सोशल मीडिया पर दी लॉन्च की जानकारी। ग्रैंड मास्टर आर प्रज्ञानंद ने टाटा स्टील मास्टर्स का खिताब जीत लिया है। प्रज्ञानंद ने विश्व चैंपियन डी गुकेश को टाई ब्रेकर में खिताब अपने नाम करने में सफलता हासिल की थी। 5वें T20 में भारत ने इंग्लैंड को 150 रन से दी शिकस्त। टीम इंडिया ने सीरीज पर 4-1 से किया कब्जा। भारत और इंग्लैंड के बीच 5 मैचों की T20 सीरीज का आखिरी मैच मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में खेला गया। इस मैच में T20 इंडिया ने 150 रन से जीत हासिल की और सीरीज पर 4-1 से कब्जा कर लिया। वानखेड़े T20 में टीम इंडिया की जीत के हीरो ओपनर बल्लेबाज अभिषेक शर्मा रहे। ग्रैमी अवार्ड समारोह का आयोजन लॉस एंजलिस के डाउनटाउन में क्रिप्टो टाउन एरेना में हुआ। म्यूजिक जगत के टैलेंटेड आर्टिस्ट और पॉप म्यूजिक के बड़े धुरंधरों को किया गया सम्मानित। ग्रैमी अवार्ड्स की लिस्ट में सबरीना कारपेंटर भी शामिल। सिंगर को बेस्ट पॉपुलर वोकल एल्बम के लिए मिला अवार्ड। संगीत की दुनिया के मशहूर गायक सोनू निगम को करना पड़ा हेल्थ से जुड़ी परेशानियों का सामना। लाइव परफॉर्मेंस के दौरान पीठ दर्द से तड़प उठे सोनू निगम। प्रतीक बब्बर अपने लॉन्ग टाइम गर्लफ्रेंड प्रिया बनर्जी के साथ इसी महीने शादी के बंधन में बंध जाएंगे। रिपोर्ट्स के मुताबिक प्रतीक बब्बर और प्रिया बनर्जी 14 फरवरी को वैलेंटाइन डे के दिन शादी करने जा रहे हैं। किस विवाद पर एक बार फिर उदित नारायण का बयान सामने आया है। दिग्गज गायक ने फैन को किस करने को लेकर सफाई दी है। उन्होंने कहा कि फैंस इतने दीवाने होते हैं ना, हम लोग ऐसे नहीं हैं। हम डिसेंट लोग हैं। मैंने कुछ ऐसा नहीं किया जिससे मुझे, मेरे परिवार को या मेरे देश को शर्मिंदा होना पड़े।